और आसन पर ले जा करके बैठाए हैं। जब आसन पर ले जाकर बैठाए तब पार्वती माँ को ला करके बोलते हैं कि प्रभु आप मेरी बेटिया का भाग देखिए, कहीं दुर्गुण तो नहीं है। जब नारद जी भाग देते हैं तो बताते हैं कि आपकी बेटी का नाम उमा भवानी, सब गुणों की खानी, संसार की सभी स्त्रियां आपके बेटी का नाम का लेकर के स्मरण कर करके पति धर्म को पालन करेगी। करते हैं ना मैया जो तीज व्रत करते हैं, तो बोले पति धर्म का पालन करेगी। लेकिन महाराज आपकी बेटिया को तो सारा लक्षण बढ़िया है, लेकिन एक बड़ी दुर्भाग्य है। बोले कौन सी दुर्भाग्य है महाराज? बोले ये दुर्भाग्य है कि आपके बेटी का जो दुल्हा होगा वो जोगी होगा, बड़ा बड़ा जटाओं वाला होगा, माता पिता हीन रहेगा, उसके कोई माता पिता नहीं रहेंगे, कैलाश के वासी होगा। कन्याओं से निवेदन है कि शांत बना करके बैठ जाएंगे, बीच में हल्ला शोर नहीं करेंगे। तो बोले महाराज कि जोगी होगा, कैलाश के वासी होगा। अब इस बात को सुन करके हिमांचल मैया लगे रोने। अब पार्वती मैया भी रो रही हैं, लेकिन जो हिमांचल मैया रो रही हैं और पार्वती मैया की रुलाई में, दोनों की रुलाई में फर्क है। पार्वती मैया तो प्रसन्न होकर रो रही हैं, क्योंकि शिव जी को पति के रूप में मांगे थे, इसलिए प्रसन्न होकर के रो रही हैं। लेकिन इन लोग सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा दुल्हा मिल जाएगा जो जोगी है, जटाए हैं, माता पिता हीन है। इस बात को मन में विचार कर करके रो रही है। अब रो करके महाराज हिमांचल जी आंसू पोंछे और तुरंत नारद जी के पास गए और कहे कि महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो जाप तप हवन पूजा ऐसा कोई विधि बताइए जिससे ये दुल्हा चेंज कर दिया जाए, दुल्हा बदल दिया जाए। और महाराज नारद जी सुने तो बड़े हंसने लगे। अरे ये कैसी बात कर रहे हैं, दुल्हा बदलने के लिए कह रहे हैं? जब बार बार हिमांचल जी बोले हैं तब नारद जी को क्रोध आया, और जब क्रोध आया तब कहते हैं कहीं मुनि सहवन जो विधि लिखा बोले नारद जी कि हिमांचल जी सुने, आप कह रहे हैं कि बेटिया को दुल्हा को चेंज कर दिया जाए, बदल दिया जाए, लेकिन एक बात याद रखिए, जो मेरे पिताजी ब्रह्मा जी रख दिए हैं, भाग में लिख दिए हैं, उसे कोई बदल नहीं सकता है। आप जानते हैं कि ये कौन है? बोले नहीं जानते महाराज, बताइए। बोले कि एक बात समझिए ठीक से कि गंगा के पानी में पापी इंसान भी स्नान करता है, जो पाप करता है वो भी स्नान करता है, जो पाप नहीं करता है वो भी स्नान करता है। फिर भी गंगा माँ की पानी कभी कलंकित नहीं कहलाई है, उनमें कोई दोष नहीं है। जिस प्रकार से सूर्य जब उगते हैं तो पापी के ऊपर भी नजर पड़ता है, पवित्र के ऊपर भी नजर पड़ता है, अपवित्र के ऊपर नजर पड़ता है, लेकिन फिर भी वो समर्थमान है, उनमें कोई दोष नहीं है। उसी प्रकार से शंकर जी में कोई दोष नहीं है। बोले शंकर जी, शंकर जी कैसे विवाह करेंगे मेरी बेटिया से? बोले उपाय है। बोले महाराज कौन सी उपाय है, कहिए तो समझा के विस्तार से कहिए, जरा समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तब नारद जी कहते हैं जो तप करहि कुमारी
मिलेंगे। यह से मां पार्वती कठोर तपस्या करती हैं, 1000 वर्ष तक तपस्या की है मैया। तब जाकर के आकाशवाणी हुई कि भगवान शिव ही पति के रूप में मिलेंगे, इसलिए देवी आप अपने भवन जाइए। वहां से मैया अपने भवन आए हैं। इधर एक तारकासुर नाम का राक्षस था, वो सारे देवताओं को परेशान करके रखा था, परास्त करके रखा था। उसे वरदान था कि जो ब्रह्मा जी का वरदान दिया था कि जो शंकर भगवान के सूत्र से जो पुत्र उत्पन्न होंगे वही उसको मार सकता है, वरना कोई मार नहीं सकता। अब पुत्र के लिए तो बाबा को विवाह करना ही पड़ेगा। अब विवाह नहीं किए तो पुत्र कहां से आवे। तब एक दिन राम जी जाकर के बोले, मां के जाने के बाद बाबा इधर समाधि में बैठे हुए थे। अब उनकी समाधि कौन खुलवाए? सारे देवता मिलके कामदेव के पास गए हैं। कामदेव को जब भेजे समाधि खुलवाने के लिए, तब कामदेव भी डर रहा है, क्योंकि अगर जो बाबा समाधि से उठते तो तीसरा नेत्र बाबा को खुल जाता, और जब तीसरा नेत्र खुलता तो उसी समय कामदेव जल के भस्म हो जाता। तो उसी समय कामदेव गई, आम के पत्ते के पीछे से एक बाण मारे पुष्प के, और जब बाण मारे हैं तो बाबा के ऊपर लगा, और जैसे ही बाबा के ऊपर लगा है तब शिवती सरने कुछ मांगना चाहते हैं। क्या मांगना चाहते हैं कि